हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध ने नामांकन भर दिया। भाटिया के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। वहीं सतीश नांदल बतौर निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे। उनके साथ विधायक सावित्र जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून भी हैं। नांदल ने कहा कि मैं निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहा हूं, निर्दलीय मेरे साथ है। मैं कांग्रेस, इनेलो, भाजपा विधायकों से वोट मांगूंगा, सभी मेरे भाई हैं। संजय भाटिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ग्रेजुएट हैं। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ। वो भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं। सुनिए करमवीर बौद्ध ने क्या कुछ कहा। गांधी जी देश के जो है ना राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है ना राजेंद्र पाल गौतम जी, के राजू जी या डॉक्टर अनिल जैन जी या वेणुगोपाल जी या प्रदेश के हुड्डा साहब, शैलजा बहन जी या तमाम जो ना चौधरी वीरेंद्र सिंह सुरजेवाला जी या तमाम हमारे जो विधायक हैं, प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा जो जिम्मेवारी दी है, जैसे मैंने एक नौकरी में रहते हुए काम किया सामाजिक, अब भी मैं और ज़्यादा काम करूंगा। करमवीर बौद्ध भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो आप सारों के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? क्या कहोगे आप? पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और क्या लग रहा था कि आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा? आप लोगों का मुझे प्यार नहीं मिला क्या? नौकरी में रहते मुझे प्यार नहीं मिला? मेरी बात आपने इतनी हाईलाइट उठाई मेरे जो सामाजिक कार्यों को, तो उसका भी कहीं न कहीं तो है ना। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया को राह दिखाने वाले तथागत बहुत बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो ना जो समता, समानता और बंधुता और करुणा में विश्वास करने वाले महापुरुषों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जननायक राहुल गांधी जी एक नेता नहीं है, एक विचार है, एक यूनिवर्सिटी है। जो मैंने देखा, मैं कभी भी उनके पास टिकट मांग के बाद मैंने कहा था टिकट मांगने नहीं आऊँगा। हम सामाजिक काम है कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं बोल पाते। तो वही दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर, जो है ना ज्योतिबा फुले राव या तमाम जो है ना जो महापुरुष हुए, उनकी विचारधारा लेके, जैसे मेरा शरीर है, अगर मेरी आंगली में थोड़ा सा भी दर्द है तो उसको दूर करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी वो दूर कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहे हैं। उनको भी दूर कर दिया कांग्रेस ने। दिग्गज पता नहीं किस तरह से आकलन करते हो, वो ठीक है, काम होगा। क्या हमने सामाजिक काम कम किया या हम सामाजिक दौर में वो थे? लेकिन मैं इस बात की नहीं कह रहा। हमने एक बहुत बढ़िया नेता मिला है राहुल गांधी जी के रूप में, वो पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। से पहले भी कांग्रेस में खेला होता रहा है। आर के आनंद के समय की बात करें या अजय माकन के समय की बात करें, अगर तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो क्या कोई ऐसा आपको? आप देखोगे सारे गाड़ियों में बैठ के मेरे साथ आए हैं, सबसे मैंने अपील की, नहीं ऐसा नहीं होगा। एकजुट है, एक यकीन से भी जो 31 आदमी चाहिए, हमारे 37 आदमी है। ये जो इस तरह की भरमार जो बीजेपी की आदत है, फूट डालो राज करो, वो नहीं चलने वाला। और सारे हमारे विधायक सभी जो एकजुट हैं और जो है ना वो मजबूती से जो है ना वो बात करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी संजय भाटिया ने अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 6.54 लाख मतों के अंतर से माती थी। संजय भाटिया ने प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 9,09,432 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को 6,54,269 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं करमवीर सिंह बौद्ध किसी भी गुट या खेमे से जुड़े हुए नेता नहीं माने जाते। यही कारण है कि उन्हें संगठन के भीतर एक संतुलित और सर्व स्वीकार्य चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। वो संविधान बचाओ अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रम में भागीदारी निभाते रहे हैं। ऐसे समुदाय से आने वाले करमवीर सिंह बौद्ध सामाजिक संतुलन के नजरिए से भी एक अहम दावेदार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वयं उनके नाम का सुझाव दिया। अंबाला के मुलाना विधानसभा में रहने वाले करमवीर सिंह प्रशासकीय अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़कर कार्य कर रहे थे। कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में एससी सेल का प्रभारी भी बनाया था। राष्ट्रीय स्तर पर वो कन्वीनर भी है। भाजपा की तरफ से संजय भाटिया की जीत तय है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था क्योंकि उसके पास 37 विधायक हैं। लेकिन अब निर्दलीय की एंट्री से चुनाव रोचक हो गया है। कांग्रेस के करमवीर बौद्ध की जीत भी अब पक्की नजर नहीं आ रही क्योंकि निर्दलीय सतीश नांदल अब उन्हें चुनौती पेश कर सकते हैं। अहम बात, भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये चुनाव अब साख का सवाल बन गया है। उन्हें 1 साल तक कांग्रेस हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया था। अब देखना यह होगा कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि इस बार पहले तो 2 दावेदारों का था कि एक कांग्रेस और एक भाजपा का उम्मीदवार होगा राज्यसभा सीट के लिए, लेकिन पर अब एक तीसरे व्यक्ति सतीश नांदल के रूप में जो नाम उभर करके सामने आया है,
अब उन्होंने भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब जिस तरह से उनका नाम सामने आया है, अब देखना आगे होगा कि क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।